Hello students, come on, welcome to our class. Yes, in yesterday class you learn about keywords of the lesson. So now start our first chapter, human body. Okay, so you know about human body in this chapter. ह्यूमन बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन। बच्चों जैसे आपकी कार, बस, ट्रक ये देखते हो आप, तो ये एक मशीन जैसे काम करते हैं। इनके भी कितने सारे पार्ट होते हैं, पहिया अलग होता है, बॉडी का ऊपर का स्ट्रक्चर, स्टीयरिंग व्हील, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, उनमें गियर होते हैं और सब मिलकर वर्क करते हैं, एक मशीन बन जाती है, उसको हम मशीन बोलते हैं। तो ऐसे ही बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो आपस में मिलकर जॉइन होते हैं और जॉइन होकर वर्क करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को भी हमने मशीन बोला है। लेकिन इस मशीन में आपको कुछ भी करने की, ये मशीन आपकी लाइफ टाइम, आप अगर इसको अच्छे से हम मेंटेन करके रखें अपने बॉडी ऑर्गन्स को और अच्छे से रहें, प्रिकॉशन लेते रहें, सब बातों का ध्यान रखें, तो हमारी बॉडी वेल मेंटेन रहती है। ओके, देन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, तो आपने कल पढ़ा था कीवर्ड्स में सेल्स से बनकर होती है। सेल्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटे हैं। तो इनको देखने के लिए क्या करते हैं, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। देन सेल्स क्या बनाती हैं? सेल्स बनाती हैं हमारी बॉडी के लिए टिश्यूज़ बनाती हैं। जो टिश्यू किसको बोलते हैं? जो पर्टिकुलर कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे आपके हेड की जितनी भी सेल्स होती हैं, इसीलिए उसको हेड या नर्व सेल बोलते हैं। वो ओनली पर्टिकुलर क्या फंक्शन करती है नर्व सेल्स? ओनली नर्वस सिस्टम का वर्क करती है, इसलिए इनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। तो ये टिश्यू कहलाते हैं, क्योंकि ये ओनली सेल तो होते हैं, लेकिन ये ओनली वन टाइप का, ये बहुत सारे सेल आपस में मिलकर कुछ एक ही सिमिलर वर्क करती हैं, टिपिकल या पर्टिकुलर वर्क करती है। ओके, देन ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स आपके जब टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंबाइन आपस में टुगेदर मेक क्या करते हैं? ऑर्गन्स को बनाते हैं। जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन होते हैं ना, आपने हैंड पढ़ा, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप ईयर्स, आईज, नोज ये बताते हैं ना, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स बताओ। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स आज पढ़ोगे आप इसमें। ये वो तो आपके एक्सटर्नल थे, हैंड वगैरह ये दिखाई देते हैं बाहर से, इसलिए एक्सटर्नल। अब आप इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानोगे, जिनको आपके टिश्यूज़ मेक करते हैं। बाहर के एक्सटर्नल को भी टिश्यूज़ ही मेक करते हैं। स्टमक, लिवर, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा, इनके नाम आपने सुने होंगे। स्टमक डाइजेशन के वर्क करता है, लिवर आपका किडनी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करेगा, हार्ट आपके जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को सप्लाई करने का वर्क करता है। दीज ऑर्गन्स कैरी आउट वेराइज सिस्टम। अब ये सारे मिलकर वेराइज सिस्टम बना देते हैं। वेराइज सिस्टम कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानते हैं कि सेल कैसे ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल सबसे पहले टिश्यू बनाती है, जो जॉइन होके अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के टिश्यू इकट्ठे होते हैं और वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे ये स्टमक है आपका, ये ऑर्गन कौन सा बनाया इसने मेक करके? ये बनाया उसने स्टमक, और स्टमक से बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है, ये स्टमक है, ये फूड पाइप है, आगे आपको मैं बताऊंगी इसमें। इसके बाद ये पूरी बॉडी आपकी बन गई। बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, ये हैंड दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा नोज़ है, सब दिखाई दे रहे हैं ना। तो इनसे आपके आगे ऑर्गन सिस्टम आएंगे। इससे पूरी, ये ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आपकी बॉडी में। इसके अलावा भी आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए बहुत सारी सिस्टम की ज़रूरत होती है। दे आर इन 8 नंबर्स। मेन जो होते हैं आपके, वो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। देयर आर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ द अदर सिस्टम्स। इट इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।
ये आपकी बॉडी का क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखता है। और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, कौन-कौन सी 3 चीज़ें आती है, ब्रेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। छोटी-छोटी होती है, बहुत बारीक-बारीक, ये दिखाई दे रही है ये नीली, ये इसमें नर्व्स, ये सब नर्व्स हैं। ये तो आर्टरीज़ और वेन्स हैं, लेकिन इसी में नर्व्स हैं ये अंदर। जब अपन माइन्यूटली उसके अंदर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखाई देती है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ टू इनटेक एयर एंड यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम द, जब आप ब्रीथिंग ऑलवेज करते रहते हो ना, सांस लेते रहते हो, तो आपकी कौन हेल्प करता है उसमें, कौन सा ऑर्गन ले जाता है, ये काम करने का वर्क होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। वो हेल्प करती है, वो आपकी एयर को अंदर ले जाती है, इनटेक करती है। एंड कौन सी एयर लेते हो आप अंदर, इनटेक करते हो आप ऑक्सीजन। द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम आर द नोज, और उसके लिए आपके कौन से ऑर्गन के थ्रू आप लेते हो ऑक्सीजन अंदर, इनटेक करते हो, नोज, लैरिंग्स, विंड पाइप एंड लंग्स। और अंदर जाके ये आपके लंग्स होते हैं जिनमें आपके, और ये आपके ट्रैक लैरिंग्स कहलाती है। इसके अंदर छोटी छोटी जालियाँ और ये बनी होती हैं इसमें, और नोज़ यहाँ पर होती है, ये आपका विंड पाइप है, इस ये कंसिस्ट करते हैं। देन आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प अस टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट टू the other parts of the body. The parts of this system are the heart, artery, veins and blood. जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका क्या काम करता है, आपके कैरी थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स। आप जितना भी खाते हो या आप जितनी भी गैस वगैरह जो ऑक्सीजन सब लेते हो, इन सबको इस इधर से हेड से लेकर नीचे तक सब जगह ले जाने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जिसके थ्रू ब्लड के थ्रू ये पहुंचती है। तो इसमें ब्लड होता है, ये कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरीज कौन सी होती हैं, आर्टरीज में आपके रेड ब्लड होता है, ये आर्टरीज होती हैं, ये प्योर ब्लड होता है। और वेन्स होती हैं ब्लू वाली, जो कि इम्प्योर ब्लड रखती हैं। हार्ट का वर्क होता है ब्लड को प्योर, इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का। ओके, देन स्केलेटन सिस्टम, आपकी बॉडी का ये पूरा शेप जो है, प्रोवाइड शेप। स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, ये बोन्स का बना होता है, एंड जॉइंट्स, इसी में जॉइंट्स होते हैं जो आपने कीवर्ड में पढ़े थे ना, जॉइंट्स, ये जॉइंट्स है, ये यहाँ पर जॉइंट आ गया, ऐसे यहाँ जॉइंट्स आ गए, उंगलियों में जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हो गए। देन सपोर्ट टू अवर बॉडी एंड अलाउस अस टू मूव, ये आपके जॉइंट्स के कारण ही आपकी बॉडी, आपका हाथ हिलता है ना कि बिल्कुल एक स्ट्रेट ही रहता है, आप कितनी चीज़ें उठा लेते हो, मोड़ लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, वो किस लिए होती है, क्योंकि आपके बीच में जॉइंट्स होते हैं उसमें। प्रोवाइड सपोर्ट टू अवर बॉडी एंड अलाउस टू मूव, ये मूव करने के काम आता है। देन स्केलेटन सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इट हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये आपकी बॉडी से वेस्ट को निकाल देता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इतना सारा सब कुछ लेते हो, उसमें वेस्ट भी तो होता है, जो चीज़ें आपकी बॉडी को हेल्पफुल नहीं होती, यूज़ नहीं आती, वो सब क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकल जाता है। इसमें आते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपके जो आप टॉयलेट पॉटी वगैरह जाते हो उस वो निकल जाता है। यूरिन पास आउट होती है किडनी के थ्रू, जो वेस्ट निकलता है। स्किन के थ्रू आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पास आउट होता है, गैसेस पास आउट होती हैं। और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी एंड लंग्स, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये सब इसमें कंसिस्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा ऑर्गन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, आप हमेशा खाना खाते रहते हैं, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ, इसीलिए हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। लंच के टाइम पे लंच, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, देन डिनर के टाइम पे डिनर। पूरे दिन हम चलाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करेगा, हमारे उसको बार बार हर चीज़ को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन को वर्क करना पड़ता है। देखो कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स, ये हैं आपके ऑर्गन्स, माउथ,
फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। रेक्टम के थ्रू आपका वेस्ट निकलता है। ओके, तो ये तो आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े बॉडी के। देन यू लर्न अबाउट इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करते हैं, ये मैंने आपको ऑर्गन्स बताए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ऑर्गन सिस्टम है। इसमें ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं नोज, ट्रैकिया, लंग्स, दे आर ऑर्गन्स। स्केलेटल सिस्टम बोन्स, muscular system muscles, digestive system mouth, food pipe, stomach, intestine. Okay, then excretory system lungs, large intestine, kidneys and skin. नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल, ये भी ऑर्गन सिस्टम है, इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम आल्सो। इसका ये भी काम होता है, सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। और इस हेड जो है, कंट्रोलर कौन है? ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ द योर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसमें, जिससे हम मेल और फीमेल का पता भी लगा लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ऑल द ऑर्गन सिस्टम आवर बॉडी वर्क कोऑर्डिनेशन। और सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन, टू कीप आवर बॉडी गुड वर्किंग कंडीशन। जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी जैसे काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती। अगर पूरे ऑर्गन्स काम नहीं करे, कभी आपका डाइजेशन भी कट जाता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है नींद आ रही है, पेट दुख रहा है, कभी कुछ होता है, तो आपका, क्योंकि आपका कौन सा वर्क नहीं कर रहा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी कभी आपको क्या होता है कि आपके हाथ पैर बहुत दुखते हैं, क्यों? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा चल के आते हो, या तो आपका मस्कुलर सिस्टम, मसल्स आपकी पेन करती हैं, या कहीं गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो आपका स्केलेटल सिस्टम वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि हड्डी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इन सब को वर्क करने के लिए सारे सिस्टम्स जब तक पूरे अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी फिट एंड फाइन नहीं होगी। तो ऐसे ही हमें मिलजुल कर काम करना भी सिखाती है हमारी बॉडी, कि जैसे बॉडी के ऑर्गन्स वर्क करते हैं मिलजुल के, ऐसे हमें आपस में भी मिलजुल के सब वर्क करना चाहिए। देन अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। They are very important organs of our body. There are 5 sense organs in our body. They are eyes, nose, ears, tongue and skin. ये आपकी बॉडी में सेंसेस बताते हैं। जैसे आँखें देखने का काम करती हैं, वी सी विथ आवर आइज, वी हियर विथ आवर ईयर, वी स्मेल विथ आवर नोज, वी टेस्ट विथ आवर टंग एंड वी टच द स्मूथनेस एंड हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द टेम्परेचर। सब आप किससे नोटिस करते हो? आपके स्किन से, हाथ लगा के टच करके, जो स्किन आपके टच होती है सबके से, तो आपको मालूम पड़ जाता है। ओके, तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। देन आप जब आगे की नेक्स्ट टुमारो वी विल लर्न अबाउट इनके बारे में कि प्रिकॉशंस कैसे हैं, इनको कैसे अच्छे से रखना चाहिए, इनकी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए आईज, नोज़, ईयर्स के लिए। और भी हम सारे सिस्टम को डिटेल डिस्क्रिप्टिव थोड़ी सी स्टडी भी करेंगे, वो भी आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। ओके, और बच्चों ये भी मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, लाइक my channel and share and comments and subscribe also. Okay, अब आपके जितनी भी आपने ना पढ़ा है, समझा है, उसको एक बार और वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना। और इनके जो मैंने डायग्राम दिया है आपको, कौन सा वाला दिया है जिसमें सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, वो वाला डायग्राम आपको बनाना है। आपसे एज इट इज़ नहीं बनेगा, लेकिन आप ट्राई करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करता है या कैसे बनता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले आप सेल बनाएंगे, देन आप टिश्यू बनाएंगे, देन ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, देन पूरी बॉडी बनाएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। आप मेरे चैनल को, यू लाइक मी माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ओके, थैंक यू।